क्रिकेट के कुछ हिडन रूल्स जो आपको पता नहीं होंगे। नंबर 1, क्या एक बॉलर अपना बॉलिंग एक्शन बिना बताए चेंज कर सकता है? क्रिकेट रूल्स के हिसाब से कोई भी बॉलर बिना एम्पायर या बैट्समैन को बताए अपना बॉलिंग एक्शन चेंज कर सकता है और वो एक ही ओवर में 6 अलग अलग एक्शन से बॉलिंग कर सकता है और ऐसा करने के लिए उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि एक फास्ट बॉलर स्पिन बॉल भी डाल सकता है बिना एम्पायर को बताए, लेकिन वो अपनी बॉलिंग साइड या बॉलिंग आर्म न बदले। नंबर 2, क्या होगा अगर बैट्समैन बॉल को हिट करे और बॉल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए? एक पार्ट 6 के लिए चला जाए और दूसरे पार्ट को कोई फील्डर कैच पकड़ ले, तो क्या वो 6 माना जाएगा या फिर आउट? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से इस तरह का इंसिडेंट अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर इस तरह का इंसिडेंट क्रिकेट में होता है तो ना ही वह 6 माना जाएगा और ना ही आउट, वो डेड बॉल माना जाएगा। नंबर 3, क्या होगा अगर बॉलर का पैर बॉलिंग करते वक्त पॉपिंग क्रिस के अंदर लैंड हो, लेकिन लैंड होते ही हल्का सा स्लाइड होकर लाइन से बाहर चला जाए, तो क्या वो नो बॉल मानी जाएगी या नहीं? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से बॉलिंग करते वक्त बॉलर का फ्रंट फुट अगर पॉपिंग क्रिस के अंदर लैंड हुआ है और फिर स्लाइड होकर क्रिस के बाहर गया है, तो वो नो बॉल नहीं मानी जाएगी। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि मैच के दौरान अंपायर को बदला जा सकता है या नहीं? चलिए जानते हैं। मैच के दौरान अंपायर को तभी बदला जाता है जब वो इंजर्ड हो या अचानक बीमार पड़ जाए। ऐसी स्थिति में जो अंपायर रिप्लेस किया जाता है वो सिर्फ फील्ड अंपायर के तौर पर काम करेगा, लेकिन जब तक दोनों कप्तान और मैच रेफरी इस बात पर सहमत न हो कि नया अंपायर पूरी जिम्मेदारी संभाल सकता है, तब तक उसे पूरी तरह से ऑफिशियल अंपायर नहीं माना जाता। नंबर 5, अगर बैट्समैन क्रिस के बाहर है और विकेट कीपर बॉल को स्टंप्स के आगे से पकड़कर स्टंपिंग करता है, तो क्या वो बैट्समैन आउट होगा? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर विकेट कीपर बॉल को स्टंप्स के आगे से पकड़कर स्टंपिंग करता है तो उसे नो बॉल दिया जाता है और बैट्समैन नॉट आउट ही रहता है। नंबर 6, क्या होगा अगर गेंद विकेट से टकराती है लेकिन बेल्स नहीं गिरती है, तो क्या बैट्समैन आउट होगा? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से जब तक बेल्स विकेट से नीचे नहीं गिरते तब तक बैट्समैन को अंपायर द्वारा आउट नहीं दिया जा सकता। नंबर 7, क्या हर बार ओवर शुरू करने से पहले अंपायर को बॉलिंग स्टाइल बताना जरूरी है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अंपायर को गेंदबाजों से उनकी बॉलिंग स्टाइल के बारे में पूछना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर गेंदबाज ने अंपायर को बिना बताए अपनी बॉलिंग स्टाइल को बदलती है तो उसे नो बॉल दिया जाएगा। नंबर 8, क्या बैट्समैन बॉल को बैट से 2 बार हिट कर सकता है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई बैट्समैन जानबूझकर गेंद को बैट से 2 बार हिट करता है तो उसे हिटिंग द बॉल ट्वाइस के तहत आउट दिया जा सकता है, लेकिन अगर बैट्समैन अपने विकेट्स को बचाने के लिए गेंद को दोबारा हिट करता है या फिर फील्डर की परमिशन लेकर बॉल को रिटर्न देने के लिए 2 बार हिट करता है तो बैट्समैन नॉट आउट ही रहेगा। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि विकेट से पॉपिंग क्रीज की दूरी कितनी होती है? चलिए जानते हैं। क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से विकेट से पॉपिंग क्रीज की दूरी 48 इंच यानी 4 फीट होती है। नंबर 10, मान लीजिए कि बॉलर बॉल डालता है और वो बॉल बैट्समैन के पास 2 टप्पों के बाद पहुंचती है, लेकिन दूसरा टप्पा पॉपिंग क्रीज के अंदर ही होता है, तो क्या वो बॉल नो बॉल मानी जाएगी? चलिए जानते हैं। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर बॉल पिच पर 2 बार बाउंस होने के बाद बैट्समैन तक पहुंचती है और उसमें से दूसरा बाउंस पॉपिंग क्रीज के अंदर होता है तो वो नो बॉल मानी जाएगी। क्या कोई टीम T20 में पारी डिक्लेयर कर सकती है? चलिए जानते हैं। T20 क्रिकेट में किसी भी टीम को पारी डिक्लेयर करने की इजाजत नहीं होती है। T20 के रूल्स के अनुसार दोनों टीमों को पूरे 20 ओवर खेलने होते हैं। डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ टेस्ट मैच और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होता है, लेकिन ODI और T20 में ये रूल नहीं होता है।